अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको बता दें कि एक आरटीआई के तहत जो है महकमा तालीम की तमाम पोल खुल गई है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से महकमा तालीम बड़े बड़े वादे और दावे तो करता है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर एक आरटीआई ने तमाम वो पोल खोल दी जिसको कहीं ना कहीं पर्दे में रखा गया था। आपको बताते चलें कि एक आरटीआई फाइल की जाती है एक जिला शोपियन के अंदर, और ये बताया जाता है उसमें कि जनाब जो एनरोलमेंट ड्राइव चलाई जा रही थी कि सरकारी स्कूलों में जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चे तालीम हासिल करें, लेकिन उसके बावजूद हम आपको ये बताते चले जब आरटीआई फाइल होती है तो पता चलता है कि कई सारे ऐसे स्कूल हैं जो विदाउट हेड काम कर रहे हैं, और कई सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पर उसातिजा की भारी कमी देखने को मिली, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो राजौरी पुंछ हो, चाहे वो शोपियन हो, चाहे वो कश्मीर का कोई और जिला क्यों ना हो। और ये बताया जा रहा है कि तमाम तर चीजें आज निकल कर सामने हुई कि जहां पर एक तरफ सरकार एनरोलमेंट ड्राइव चला रही है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो महकमा तालीम में एक बहुत बड़ा ब्लंडर चल रहा है, और ब्लंडर को यह कहा जाए कि एक्सपोज किया गया इस आरटीआई के जरिए तो गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें उसातिजा की कमी टीचर स्कूल में है नहीं, और एनरोलमेंट ड्राइव चलाई जा रही है, और फिर बाद में जो उसातिजा वहां पर होते हैं जब उनका रिजल्ट ठीक नहीं आता है तो फिर उनकी तनख्वाहों में भी कटौती की जाती है। कुल मिलाकर एक बड़ा इंकशाफ हुआ है। दाऊद, क्या कहना चाहेंगे आप? एक बड़ी खबर है ये, महकमा तालीम की एक बड़े पैमाने पर पोल खुल गई है। देखिए, बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की पोल जो है वो एक आरटीआई ने तमाम के सामने लाती है। और मैं आपको कहूंगा कि शोपियान की अगर मैं बात करता हूँ, शोपियान में अगर हम मान के चलते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है बिल्कुल खोखला हो चुका है, और यहाँ पर 22 ऐसे स्कूल है जिनके हेड ही नहीं है। यहाँ पे 4 जून पढ़ते हैं और 4 जूनों में एक ही जगह पे साड़ियों कायम और दायम है। तो कुल मिला के अगर हम एकेडमिक्स की बात करते हैं, जो हमारे पास आंकड़े हैं 70 के करीब लेक्चरर जो है वो लगातार वो अपॉइंट नहीं किए गए, और उन स्कूल में लगातार बच्चे जो है वो सफर हो रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, एक अजीब मामला आज शोपियान में पेश आया। सुबह 11 बजे चीफ एजुकेशन ऑफिसर एक ऑर्डर निकालता है, क्योंकि उनको डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर से एक हुक्मनामा जारी किया जाता है कुछ रोज पहले कि जो भी टीचिंग स्टाफ ऑफिस में लगाए गए हैं उनको अपनी अपनी पोस्ट पे वापस ट्रांसफर किया जाए। इसी जिम्न में सीईओ शोपियान जो है एक ऑर्डर आज शाया करता है, और इस ऑर्डर में वो कुछ कैंडिडेट्स को, कुछ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो टीचर्स थे जो कि ऑफिस में काम किया करते हैं उनको अपने अपने पोस्ट पे वापस ट्रांसफर करने के ऑर्डर शाया करते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि 2:30 बजे एडीसी शोपियान और एक ऑर्डर जो है वो सर्कुलेट करता है, और सीईओ के ऑर्डर को ओवरटेक करके दूसरा ऑर्डर निकालता है। क्योंकि जो हमारे सोर्सेज से खबर मिलती है गवर्नमेंट टीचर खुर्शीद अहमद वगे या मैं अपने नाज़रीन को बता देना चाहता हूँ कि क्या माहौल चलता है एजुकेशन डिपार्टमेंट, किस तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट को खोखला किया जाता है, कभी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, कभी एजुकेशन डिपार्टमेंट, कभी टीचर्स को जो है वो सर्वे पे लगाया जाता है। पिछली बार भी हमने एक स्कूल में जाके रिपोर्ट किया दाऊद, मैं आपको बता दूं कि वहां हमने देखा कि बच्चे अकेले खेल रहे स्कूल के अंदर। जब हमने पता किया तो पता ये चला कि जब रेडियो से हमने मालूम किया तो इस बात का इंकशाफ हुआ कि जनाब टीचर जो है वो सर्वे कर रहा है, और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं अगर वोटर लिस्ट ठीक करनी तो वहां पर भी टीचर, अगर इलेक्शन करवाना है तो वहां पर भी टीचर, अगर सर्वे करना है तो वहां पर भी टीचर, और मैं कहता हूं अगर पोलियो ड्रॉप्स पिलाने तो वहां पर भी टीचर। लेकिन बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल रायल, मैं आपको वही बात बता देना चाहता हूँ कि किस तरीके से अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल किया जाता है। सीईओ शोपियान जो है अपने पावर्स में इन टीचिंग स्टाफ को जो कि ऑफिस में लगे हुए थे उनको अपने अपनी पोस्ट पे वापस कर देते हैं। आज दिन में 11:30 बजे एक ऑर्डर शाया हो जाता है, और साथ ही 2:30 बजे के करीब एडीसी शोपियान और एक ऑर्डर निकालता है। आप जो हमारे सोर्स से पता चलता है कि जो 2:30 बजे का ऑर्डर क्यों निकाला गया, ये इसलिए निकाला गया क्योंकि खुर्शीद अहमद वगे जो कि RRET शोपियान में उनकी पोस्टिंग हुई है, और वो लगातार शोपियान के सीईओ ऑफिस में पिछले 22 सालों से है। और आज जब सीईओ शोपियान ने उसकी ट्रांसफर वहां से करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने
दूसरा जुगाड़ इस्तेमाल करके, एडीसी का जुगाड़ इस्तेमाल करके उसको दूसरे तरीके से सीओ ऑफिस ने फिर से वहां पे एडजस्ट करवाया। तो जब ऐसे मामला हो, जब सीओ शोपियान के ऑर्डर में कुछ गलती थी तो एडीसी शोपियान को क्लैरिफाई करने के लिए सीओ शोपियान को बोलना था, लेकिन सीओ के ऑर्डर को वहीं पे रखा और वहां पे नया ऑर्डर शाया किया। तो कुल मिला के यही वजह बनती है कि आज एक तरफ से लोगों को ये बताया जा रहा है कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में आप एनरोल कर दीजिए। यहाँ पे तो दाऊद आप हमें ये बता दीजिए, दाऊद आप हमें ये बता दीजिए, सरकारी स्कूलों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर ऑर्डर्स निकाले जाते हैं, बड़े हुक्मनामे जारी किए जाते हैं सरकारी स्कूलों को लेकर, लेकिन क्या वही ऑर्डर गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर ग्राउंड जीरो पर जो है वो देखने को मिलते हैं? क्या वही ऑर्डर ग्राउंड जीरो पर अमल पीरा होते हैं? क्या वही ऑर्डर वहां पर काम करता हुआ नजर आता है, वो ऑर्डर जो सरकारी स्कूल्स के लिए निकाले जाते हैं? राइट, बिल्कुल मैं आपको वही बात कह रहा हूं कि जिस तरीके से दावे बड़े किए जाते हैं, जब स्कूल विंटर ब्रेक के बाद शुरू किए गए तो वेलकम बड़े अल्फाजों में बताया गया कि जो भी स्कूल खुलेगा तो बच्चों को अच्छी तरीके से वेलकम किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एकेडमिक्स है नहीं, आपके पास हायर सेकेंडरीज है उनका हेड नहीं, आपके पास करीबन 70 हायर सेकेंडरीज है वहां पे लेक्चरर्स नहीं। मैं आपको एक कुछ फिगर बता दूंगा, अगर हम हायर सेकेंडरी स्कूल कांपमेंट की बात करते हैं वहां पे फिजिक्स का लेक्चरर नहीं, मैथ का लेक्चरर नहीं, और ये वो दो सब्जेक्ट्स है जो कि हार्ड कोर सब्जेक्ट्स माने जाते हैं, उर्दू और अरबिक का लेक्चरर नहीं। और अगर हम इसी तरीके से दूसरे हायर सेकेंडरी की बात करते हैं, कांजुलर की बात करते हैं, वहां पे आपके पास पॉलिटिकल साइंस का लेक्चरर नहीं, इकोनॉमिक्स का लेक्चरर नहीं, फिजिकल एजुकेशन का लेक्चरर नहीं। और आज मैं आपको बड़े मजे की बात ये बता दूं, अगर वीडियो ऑफिस व्हील की बात करते हैं, ना ही आपको वहां पे वीडियो मिलेगा, ना ही वो आपको हेड असिस्टेंट मिलेगा, ना ही आपको वहां पे अकाउंटेंट असिस्टेंट मिलेगा, ना ही आपको वहां पे सीनियर असिस्टेंट मिलेगा, ना ही आपको वहां पे जूनियर असिस्टेंट मिलेगा। वहां पे आपको एक एम्प्लॉय मिलेगा, वो बेचारा भी कंट्रैक्चुअल है। तो इसी तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हो कि दाऊद क्या हम ये कहें कि बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है और ऐवान में जो है एक मदारी का खेल बनाया गया, वहां पर ना के तालीम के इस मयार को अच्छा करने के लिए कोई बात तो की नहीं गई, और उल्टा वहां पर कभी 370, कभी तो एमएलए के तनख्वाहों का मामला, और कहीं पर कोई कुछ डेली वेजेस रो रहे हैं, जो आर्जी मुलाजमीन है हर महकमा का वो रो रहा है, एसपीओ रो रहे हैं, होमगार्ड रो रहे हैं, एनवाईसी रो रहे हैं, तमाम जो नौजवान हैं बेरोजगार वो सड़कों पर धरने दे रहे हैं, रो रहे हैं। लेकिन क्या सरकार संजीदा नहीं है? क्या पिछले 15 साल से जिसने भी हुकूमत की जम्मू कश्मीर के अंदर, क्या वो महकमा तालीम के इस बिगाड़ के लिए जिम्मेदार नहीं है? देखिए राहुल, मैं वही बात कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार जिम्मेदार होती तो वीडियो व्हील में आपको एक कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के सिवा कोई और नहीं मिलता। मैं वही बात कह रहा हूँ कि जिस तरीके से अगर सरकार सीरियस होती, अगर कि सीओ ऑफिस ने एक ऑर्डर निकाला, और मैं बड़े उत्सुक के साथ कहना चाहता हूँ जो ऑर्डर निकाला उन्होंने डायरेक्टर कश्मीर के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन बाद में एडीडीसी शोपियान ने किस तरीके से 2 घंटे के बाद और एक ऑर्डर निकाला। माटू ये था कि खुर्शीद अहमद बघेल जो कि RRET जोन शोपियान से उसकी अपॉइंटमेंट हुई है, उसकी डिजिग्नेशन वहां जरूरा में वो लगातार 22 सालों से सीओ शोपियान में अपना माफिया राज बनाए हुए हैं, और उस राज को बचाने के लिए एडीडीसी शोपियान ने और एक ऑर्डर निकाला। तो जब तक ऑर्डर्स का सिस्टम खत्म नहीं होता तो तब तक ये एजुकेशन का सिस्टम जो है, एजुकेशन का निजाम जो है, ये सही नहीं होगा, ये बेहतर नहीं होगा। एक तरफ से आप एनरोलमेंट ड्राइव चला रहे हो, दूसरी वजह से अगर बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनको पढ़ाएगा कौन? आपके 70 लेक्चरर्स मिसिंग है, आपके 22 स्कूलों में हेड सी नहीं है, आपका वीडियो अगर शोपियान में 4 जून है, एक वीडियो अपॉइंटेड है,
3 गाड़ी जो आपने वैकेंटे रखे हैं, तो निजाम कैसा चलेगा? या तो इन स्कूलों को शट करो, या कुल मिला के लोगों को गुमराह मत करो। लोगों को ये मत कहो कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में लाओ, ताकि वो लोग सरकार की बात में आके अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में लाके अपने बच्चे का मुस्तकबिल खराब ना करे। या तो आप एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाए, या तो आपको वो फैसिलिटीज दे जो एक एजुकेशन डिपार्टमेंट दीगर रियासतों में देती है, दिल्ली में देती है। बहुत शुक्रिया। ये थे दाऊद नाइक जो हमें तफसीलात से आगाही दे रहे थे। आपको बताते चलें कि महकमा तालीम का एक बहुत बड़ा बिगाड़ है, और इस बिगाड़ को हम ये कहें कि एक तरफ सरकार ये कहती है कि जनाब आप सरकारी स्कूल में बच्चों की एनरोलमेंट करें, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लाएं, और दूसरी तरफ उन स्कूल्स में जो है उसातिजा की कमी वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। आप किसी भी जोन में चले जाएं, आप राजौरी जिला के थन्ना मंडी जोन में चले जाएं जहां पर ZDO की पोस्ट अभी भी गालबन खाली है। तो मैं आपको ये कहने का हमारा ये मकसद है कि एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे और वादे कर रही है कि एनरोलमेंट ड्राइव को बढ़ाया जाए, और दूसरी तरफ उसातिजा ही स्कूल के अंदर नहीं है। तो खुदारा हमें बताएं, ये बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं है कि आने वाली नस्लों के लिए ये उनका, मैं सीधे अल्फाज में ये कहूं कि उनकी जिंदगी के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालिए, लेकिन वहां पर उनको पढ़ाएगा कौन? सबसे बड़ा सवाल यह है। और सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर वहां पर कोई बच्चा जाता भी है तो उसको पढ़ाएगा कोई नहीं। फिर जब उसका रिजल्ट खराब आएगा तो वहां पर जो टीचर अपॉइंट होगा उसकी सैलरी काटी जाएगी, बोलेंगे जनाब आपने इसको पढ़ाया नहीं। अभी मैं आपको बता दूं, मैं ग्राउंड जीरो की बात करता हूं कि वहां पर आप हमारे साथ आइए। मैं चैलेंज करता हूं तमाम उन बड़े बड़े जो ऑफिसरान हैं उनको कि आप ग्राउंड जीरो पर आइए, हम आपको बताएंगे जहां पर 25 बच्चे हैं वहां पर 1 टीचर है, जहां पर 1 बच्चा है वहां पर 3 टीचर हैं। और इस तरीके के हालात यहां पर बनाए गए हैं कि महकमा तालीम और तालीम के इस दौर को एक अंधेरे में धकेला जा रहा है। एक नए से नया फरमान तो जारी होता है, फिर जो लोग हैं वो अपने बच्चों को किस तरीके से सरकारी स्कूल में डालेंगे? फिर उनके पास एक ही ऑप्शन होता है, अच्छी फीस दे दो और प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को डालो। तो कुल मिलाकर जो ज़ाब्ता और कानून आप प्राइवेट स्कूल्स के लिए बना रहे हैं, वही ज़ाब्ता और कानून आपको सबसे पहले सरकारी स्कूल्स के अंदर जो है वो बहाल करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाजरीन का।